ट्वेल्थ के स्टूडेंट ध्यान दें, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ जो आपको वार्षिक परीक्षा में 100% देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करते हैं और कंप्लीट करते हैं तो आपके 50 से 60 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। इन अंतिम क्षणों में आपको ऐसे क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो आपकी वार्षिक परीक्षा में पूरी मदद करने वाले हैं। जैसा कि आपका सुबह पेपर है, आप सुबह पेपर देने जाने वाले हैं, तो उसके लिए ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सॉल्यूशन के साथ देखेंगे पूरा पेपर। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पहले देख लेते हैं, थोड़ा बहुत पैसेज को समझ लेते हैं कि किस तरीके से किसके बारे में इसमें बात की है। तो इस पैसेज में चरित्र के बारे में बात करी है, किसके बारे में, कैरेक्टर के ऊपर। इसमें बताया जा रहा है कि मनुष्य का चरित्र दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो मनुष्य का चरित्र है उसका स्वभाव प्रकट करता है, क्योंकि मनुष्य को उसके सर्वोत्तम रूप में प्रदर्शित करता है। जो इंसान का चरित्र है उसके बारे में इस पैसेज में बात की गई है, बताया गया है। चलिए इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं पहले। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति क्या है। तो इस पैसेज में किसको बताया है विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, कैरेक्टर को, यानी कि बी वाला राइट रहेगा। चरित्र को इसमें सबसे बड़ी शक्ति बताया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जीनियस कमांड्स, तो इसका होगा आपका, यानी कि प्रतिभा आदेश देती है, क्या आदेश देती है, टू एडमिरेशन, एडमिरेशन इसका राइट रहेगा, ए वाला। अगला आपका, व्हाट रूल्स लाइफ इन द लॉन्ग रन, यानी कि दीर्घ काल में जीवन का कौन नियंत्रण करता है, तो इसमें होगा हार्ट, बी वाला राइट रहेगा। अगला आपका, हु आर एक्सपेक्टेशनल मैन, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका ग्रेट मैन, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, हु आर फॉलोड बाय अदर्स, तो इसमें हो जाएगा आपका मैन ऑफ कैरेक्टर, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, व्हाट शुड मैन डू विद हिज गिफ्ट, तो इसमें हो जाएगा आपका, ही शुड नॉट एब्यूज देम, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड बिलीव, तो बिलीव का नाउन फॉर्म है आपका बिलीफ, ए वाला राइट रहेगा। अगला आपका, सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स चेंज, तो इसका होगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका अपॉर्चुनिटी, ए वाला राइट रहेगा। अगला है, विच वर्ड इज नॉट द साइनोनेम ऑफ ऑनेस्ट, तो होनेस्ट का साइनोनेम क्या नहीं होगा, डी वाला, इनसिक्योर, डी वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका, व्हाट शॉर्ट ऑफ मैन कमांड द होमेज ऑफ मैनकाइंड, तो इसका रहेगा आपका ऑल ऑफ दी एबव, डी वाला राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था उसको हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। रीड द पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए यहाँ पर आपको इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। सबसे पहले क्या बनाना है, नोट्स बनाने हैं इंपॉर्टेंट, और एक टाइटल इस पर बनाना है। जिसके ऊपर भी ये पैसेज आपका दिया है उसे हमें टाइटल बनाकर लिखना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर नोट्स बनाना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन, टाइटल क्या है इसका, किसके ऊपर दिया हुआ है, डेमोक्रेसी एंड इक्वेलिटी पे ये पैसेज दिया हुआ है, तो उसको क्या बनाकर लिखना है, हमें टाइटल बनाकर लिखा है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर यहाँ पर नोट्स बनाए। पहला पॉइंट क्या किया है हमने, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का मतलब पूछा, बताना है। तो क्या है, इसमें कुछ स्टार बना के लिखे हमने कि डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा स्टार बनाए हैं, सिटीजन्स डिसाइड पॉलिसीज, इस तरीके से। दूसरा पॉइंट बनाया हमें फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, इसमें भी कुछ स्टार्स बनाए हैं, देखिए इस तरीके से। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये पूरा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंसर का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसी में क्या दिया हुआ है, डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन से नो टू ड्रग्स। तीसरे क्वेश्चन में से नो टू ड्रग्स के ऊपर आपको यहाँ पर पोस्टर बनाना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है आपका पोस्टर हो जाएगा। डू यू लव योर सेल्फ एंड योर फैमिली, क्या आप खुद से प्यार करते हैं और अपने परिवार से, इफ यस देन, यदि हाँ तो से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स लीड टू डिस्ट्रक्शन,
इस तरीके से जो है आपको थोड़ा अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है ताकि आपको एग्जामिनर अच्छे से नंबर दे सके। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, लोस्ट एंड फाउंड के लिए नोटिस बनाना है न्यूज़पेपर में। इसी के चौथे में क्या दिया हुआ, राइट अ लेटर टू योर स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए क्या लिखनी है, कि एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि टाइम नहीं है और सारे क्वेश्चनों को हमें कंप्लीट करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, देखिए यहाँ से 5वां क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप पर मिल जाएगा पीडीएफ में सारे क्वेश्चनों का। छठा क्वेश्चन क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्या है, मोहन इज डॉट डॉट एमए ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी, एन आ जाएगा, मोहन इज एन एमए ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी। अगला आपका, सी डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक इन द ऐसे। आगे है, व्हेन आई वाज एट स्कूल कुड नेवर अंडरस्टैंड फिजिक्स एंड मे आई हेल्प यू, मे आ जाएगा इसमें। अगला आपका, अ कैट जम्प्ड डॉट डॉट द रनिंग वाटर, तो अ कैट जम्प्ड इनटू द रनिंग वाटर, इस तरीके से हो जाएगा। अगला आपका, एज लॉन्ग एज देयर इज द लाइफ देयर इज होप, एज लॉन्ग एज इसमें आ जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अच्छे से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम नहीं है। बार बार कह रही हूँ, जिन बच्चों की भी अच्छे से तैयारी नहीं हुई है उनके लिए रामबाण पेपर में आपके लिए लेकर आई हूँ। एनसीईआरटी कोचिंग पे आपको इनका सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी और एक ऐसी पीडीएफ स्पेशल नाम से मिलेगी जिसमें आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हाँ, जिस बच्चे ने की भी अच्छे से तैयारी वो भी इस पेपर को एक बार सॉल्व करके जरूर जाइएगा। 6 सेट पेपर है, मॉडल पेपर है, 6 को एक बार सॉल्व करके जरूर दिएगा। इसमें से क्वेश्चन आपको याद भी होंगे, कुछ नहीं भी याद होंगे तो उनको भी आप कंप्लीट करके जाइएगा। बेहद ही रिसर्च के बाद ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी उठा दिया और बता दिया। 7 से 8 सालों के पेपर के रिसर्च के बाद ये पेपर क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो पूरा सॉल्यूशन भी साथ में लाई हूँ ताकि कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया, अब आपके हाथ में है कि आप कंप्लीट करते हैं कि नहीं करते हैं, आप अच्छे स्कोर करते हैं कि नहीं करते। मैंने आपको सब कुछ दे दिया, पूरी इंग्लिश मैंने इन्हीं 6 सेटों में कंप्लीट करा दी है। और स्पेशल पीडीएफ भी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर स्पेशल पीडीएफ चाहिए तो आप अभी जुड़ जाइएगा एनसीईआरटी कोचिंग के साथ, वहां पर मिल जाएगी आपको। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर अवेलेबल रहेगा। तो देखिए 7वां क्वेश्चन यहाँ पर, 7वां नहीं हुआ, डू एज डायरेक्टेड दिए हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए पहले का आंसर है, इस यहाँ पर क्या करना है, ही इज टू ओल्ड टू क्रॉस द रिवर, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का यूज करना है। अगला क्या है आपका, सी नोज मी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। गोपाल इज माय फ्रेंड, ही हैज टॉप्ड द मेरिट लिस्ट, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, यहाँ पर हु को कंबाइन करना है। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको सॉल्यूशन कंप्लीट करना है। अगला क्या है आपका, एज सुन एज आई सो हर I knew there was something wrong. तो rewrite the sentence using no sooner than in the place of as soon as. अगला क्या है आपका, he purchased new car, change into present continuous में चेंज करना है आपको। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला है, he failed, he did not study well, combine the pair of sentences using so। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी को भर दिया ताकि कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर सके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन 8वां स्टार्ट होता है। क्या दिया हमें, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इट। यहाँ पर आपको 8वें क्वेश्चन में क्या करना है, हु क्वेश्चन दिए हुए उन्हें हमें आंसर करना है। एक्सट्रैक्ट पूछा गया हमसे। पहला क्वेश्चन क्या आपका, हु कम टू मीट गांधी जी, तो क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। अगला आपका, गांधी जी हैड गॉन टू द एनुअल कन्वर्सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन, तो 1916, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला क्या रहेगा आपका, वेयर इज चंपारण स्टूटेड, तो इसका ए वाला राइट रहेगा, इन द फुट हिल्स ऑफ द टोवरिंग हिमालयस, ए वाला राइट रहेगा। अगला आपका, गांधी जी हैड नेवर हियर्ड ऑफ चंपारण, तो ट्रू इसका राइट रहेगा। अगला आपका, हाउ मेनी डिलेज डेलीगेट्स वेयर देयर इन एनुअल कन्वर्सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसका हो जाएगा आपका 2301, डी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन इस तरीके से हमने सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ से देखिए 90 क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से हमें एक्सट्रैक्ट दिया हो और क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो देखिए ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, नेम द पोएम एंड पोएट्स। तो माई मदर एट 66 ये पोएम है, इसके पोएट कौन है? कमला दास है, कवित्री कमला दास। ठीक है, सी वाले का आंसर चाहिए तो एनसीईआरटी डाउनलोड करो, पीडीएफ देखो, वहां पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। स्पेशल पीडीएफ का मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि जिन बच्चों की भी तैयारी नहीं है ना इंग्लिश में, उनके लिए रामबाण होने वाला, और जिनकी है तैयारी ऑलरेडी वो भी इस पीडीएफ को जरूर कंप्लीट करके जाएं ताकि आपका पेपर अच्छे से अच्छा जा सके। बाकी आप सब समझदार हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ बता रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से इसी में बी हमसे पूछा गया है, नेम ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? द टाइगर किंग। अगला हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर, तो कल्कि इसका राइट रहेगा। इस तरीके से तो देखिए 90वां क्वेश्चन जो बी था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए इनका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप सभी के लिए साबित होने वाले हैं, वार्षिक परीक्षा में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या 10वें क्वेश्चन में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इनको क्या करना, हमें कंप्लीट करना है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। तो देखिए ये 10वां हो गया आपका। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये यहाँ से आपका 11वें क्वेश्चन हो चुके हैं। ये आपके 12वें क्वेश्चन के क्वेश्चन है। 13वां हो गया, 14वां हो गया। टाइम ज्यादा नहीं है, आपको सब कुछ कंप्लीट भी करना है। और इनकी पीडीएफ के लिए इनका सॉल्यूशन अगर चाहिए तो ये देखिए ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप तो डाउनलोड करिए एनसीईआरटी कोचिंग। ये इस तरीके से जो बैकग्राउंड पीछे है इस तरीके का लोगो है हमारा, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है आपकी एनसीईआरटी कोचिंग। ये सॉल्यूशन मिलेंगे प्लस स्पेशल पीडीएफ मिलेगी जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो 100% आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। सारे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिंपल पेपर में आपको सोल्व करा रही हूँ, सारा सॉल्यूशन इसका कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से हमने इस वीडियो में सेट बी हमारा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। 6 मॉडल पेपर है इस तरीके से 2026 के। जिन बच्चों को भी अच्छे से अच्छे अंक अचीव करने हैं उनके लिए आपको पूरा 6 सेट पेपर आपको कंप्लीट करना है। और हाँ, एनसीईआरटी पे जुड़ना है प्ले स्टोर पर। आपको स्पेशल पीडीएफ जरूर कंप्लीट करने वाली, मात्र 20 से 30 रुपए, 20 से 30 रुपए उसके चार्जेस है। उसमें आपकी पूरी इंग्लिश वहां पर कंप्लीट हो जाएगी।